जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण। तो इस टाइम पर जो भी ब्राह्मण का बेसिकली काम होता है यज्ञ करना, वेदों को पढ़ना, और वेदों को पढ़ने के बाद जो भी समाज में वर्ग था, जो भी हिंदू वर्ग था, हिंदू वर्ग भी बहुत सारे उप वर्गों में बटा था। तो उन सभी लोगों को बताना कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका जो एजुकेशनल राइट था, एजुकेशनल राइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का अधिकार था तो वो थे ब्राह्मण। तो इनका काम ही था कि जितने वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना और यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, मंदिर की देखभाल करना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो बेसिकली ब्राह्मणों के हित में थी। और यही इनका कर्तव्य था कि यही इनका बेसिकली काम था। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया ब्राह्मण। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ब्राह्मणों ने एक कास्ट सिस्टम बनाया जिसे हम द हिंदू कास्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एट द टॉप पर है ब्राह्मण, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये भगवान के करीबी हैं। तो भगवान इन्हें ये भगवान के करीबी हैं। तो ये जो कहते हैं, ये बेसिकली उपनिषद पढ़ते हैं, ये महाभारत रामायण पढ़ते हैं, तो इन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो ये जो हमें बताएंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो इनकी बातें सब लोग मानते थे। तो इन्होंने बेसिकली एक वर्ण सिस्टम बनाया जिसे हम हिंदू कास्ट सिस्टम बोल सकते हैं, फिर वर्ण व्यवस्था बोल सकते हैं, जिसमें टॉप पर हैं ब्राह्मण, नेक्स्ट पर हैं क्षत्रिय, जो कि जिनका बेसिकली काम होता है लड़ना, युद्ध लड़ना, अपने राज्य को दूसरे राज्य से बचाना और अपनी जनता को सुरक्षित रखना। तीसरे जो लोग होते हैं वो हैं वैश्य। ये बेसिकली इनका काम होता है काश्तकार, शिल्पकार, ये बेसिकली बिजनेसमैन होते हैं जो कि समाज में बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं एंड देन शूद्र। तो बेसिकली इन्हें बेसिकली लोएस्ट क्लास माना जाता है। ये इस लोएस्ट क्लास में बेसिकली लेबरर्स आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, कैसे बोलता है, नाली साफ़ करने वाले आते हैं, या फिर जो जानवर मर जाते हैं उनको फेंकने वाले लोग आते हैं। तो इस कैटेगरी में इसी प्रकार के लोग आते थे। तो इसमें बेसिकली ब्राह्मणों ने शूद्र को समाज से बाहर रखा था कि वो गांव में नहीं रह सकते, वो पूजा नहीं कर सकते, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और वे बेसिकली हमारे समाज में नहीं रह सकते। यानी कि ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मणों के साथ शूद्र नहीं रह सकते, क्षत्रिय और वैश्यों के साथ भी शूद्र नहीं रह सकते। बेसिकली इन्हें समाज से ही अलग कर दिया गया था। और इस यहीं से शुरुआत हुई छुआछूत की। बेसिकली इनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि इन्हें गांव से बाहर रखा जाता था। और जब इन्हें उस गांव से होकर गुजरना होता था या फिर गांव में कोई काम करना होता तो उसके लिए इन्हें ढोल बजाकर या फिर कोई कोई प्लेट बजा करके इन्हें गांव वालों को बताना होता था कि ये लोग आ रहे हैं। उसके बाद फिर गांव वाले सब घर में चले जाते थे ताकि उनकी नज़र इस पर ना पड़ जाए। अगर इसके शूद्र के ऊपर अगर उनकी नज़र पड़ गई तो वो भी बेसिकली अशुद्ध हो जाएंगे। तो यही था, ये डिस्क्रिमिनेशन था जो कि वर्ण व्यवस्था में था। तो इसी प्रकार की चीज़ों की वजह से ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। क्योंकि जिस तरह से भारत खुद ही एक ही एक ही एक ही धर्म कई वर्गों में बटा था और कई वर्ग उप वर्गों में बटे थे, जिसके वजह से इनके ऊपर धर्म धर्म का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था कि इनके सामने राष्ट्र प्रेम बिल्कुल भी इनके सामने दिखता ही नहीं था। तो जिस चीज़ के लिए इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, ताकि इन सारी चीज़ों में सुधार करने के बाद हम लोगों में राष्ट्र प्रेम या फिर देश प्रेम को बढ़ावा दे सके, ताकि जब ये लोग खड़े हों तभी हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। जब खुद के ही लोग एक नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को कहाँ से भगा सकेंगे। तो बेसिकली
अब हम देखते हैं फीमेल्स के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि उस टाइम पर और थोड़ा बहुत आज भी ये चीज़ें हैं कि फीमेल लड़कियां जब पैदा होने वाली होती थी तो पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके घर में बेटी पैदा हो। वो रीज़न थे बेसिकली कुछ लोगों के फाइनेंशियल रीज़न होते या फिर कुछ लोगों के अलग रीजंस होते थे। कई कई लोग तो कई लोगों की तो ऐसी विचारधारा थे कि जो लड़की होती है वो बेसिकली बोझ होती है पेरेंट्स के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से कोई कोई भी अपने घर में बेटी पैदा नहीं करना चाहता था, और बेटी पैदा हो जाती थी तो उसको बेसिकली या तो पेट में ही मार दिया जाता था, फिर उसका पैदा होते ही मार दिया जाता था। दूसरा, और अगर वो उस वक्त बच जाती थी तो बेसिकली 10 साल 12 साल 8 साल में ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो अब बेसिकली इतनी छोटी उम्र में वो क्या ही शादी करेंगे, और उनके जो पति होते थे वो बेसिकली उनके शादी के दूसरे दिन के बाद शायद ही वो बच्ची अपने पति को कभी देख पाती थी। और उसके बाद क्या होता था, जब उसका पति अगर मर जाता था तो उसके साथ उस बच्ची को या फिर उस औरत को उसके पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सती प्रथा जैसी कुरीति को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया कि उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो 1828 में एक लॉ पास किया गया, फिर 1859 में इस चीज़ को बिल्कुल भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो बेसिकली सती, और उसके बाद भी अगर कोई सती जो विधवा औरत बच जाती थी या फिर किसी इंसान के द्वारा बचा ली जाती थी तो उसके बाद फिर उसका जीवन ऐसा होता था जैसे कि इंसान मर ही जाए उससे अच्छा। और इन सारी चीज़ों के अलावा हम अगर बात करें तो फीमेल एजुकेशन, तो फीमेल एजुकेशन हम आज भी देख सकते हैं कि देश में फीमेल एजुकेशन को लेकर के आज भी लोग उसी तरह हैं। हालांकि पहले से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है, लड़कियां हो या फिर औरतें हों वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, और इनफैक्ट बहुत बहुत सारे सेक्टर्स में वो हमसे आगे हैं। तो जो चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी, उस टाइम पर लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो भाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो, उन लोगों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो फीमेल एजुकेशन उस टाइम पर लोग, औरतों को चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ना ही वो मंदिर जा सकती थी, ना ही वो वेद पढ़ सकती थी, ना ही वो रामायण महाभारत जैसी चीज़ें पढ़ सकती थी, या फिर जो हिंदी साहित्य वगैरह थी उन सारी चीज़ों को भी औरतों को पढ़ने की मनाही थी। पर्दा प्रथा ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही कॉमन थे। तो ये हमने देख लिया फीमेल के बारे में। हम देखेंगे कॉलोनियल पॉलिसी फॉर इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने 4 चीज़ों के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी देश के ऊपर कब्जा करना तो ये 4 चीज़ें कंपलसरी है, अगर उन्हें अपने जैसा बनाना है तो पहला जो उन्होंने जो मुद्दा रखा वो लैंग्वेज का। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया, उस एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम यही था कि जो टीचिंग का जो लैंग्वेज होगा वो बेसिकली इंग्लिश होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के विरोध की वजह से कहीं कहीं पर रीजनल लैंग्वेजेस की भी शुरुआत की गई। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपना लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि भारतीय जानते नहीं थे, उसको हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया गया। दूसरा, रिलीजन, कि अंग्रेज़ों की तरफ से जितने भी ईसाई मिशनरी थे वो सभी ज़्यादातर प्रयास करते थे कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को ईसाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से वो भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, उन्हें ईसाई बनाना चाहते थे। तीसरा, आर्किटेक्चर, कि जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं, हम्पी हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, या फिर हम गौथिक शैली देख ले, गांधार शैली देख ले, इस तरह की बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। तो उसमें जिस आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया था वो आज भी उस वक्त भी अंग्रेज़ों से ज़्यादा सभ्य था। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो हड़प्पा सभ्यता आज से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड उस वक्त थी जब बेसिकली
लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस टाइम पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन वन ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन उस वक्त की थी, हड़प्पा सभ्यता। तो उस वक्त भी वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे जितना कि हम आज नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि वो ख़त्म करना चाहते थे। यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि गोरे सर्वश्रेष्ठ हैं और ये जो काले हैं, जो ब्राउन हैं, इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और ये बेसिकली धोखेबाज है। तो इसी की वजह से वो चाहते थे, वो अपनी शैली, गॉथिक शैली हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। जैसे कि हम CST देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है वो हम देख सकते हैं। वो बेसिकली उनके द्वारा ही अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया। तो उनका जो आर्किटेक्चर है उसे गॉथिक पैटर्न बोलते हैं उसको। तो वो उसके द्वारा बनाया गया। तो वो आर्किटेक्चर भी अपना थोपना चाहते थे, ना कि हमारा रखना चाहते थे। इन सारी चीज़ों के अलावा दर्शन, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, तो बेसिकली उनका अलग था। उनकी फिलॉसफी अलग थी, हमारी फिलॉसफी अलग थी। तो उन्होंने भी यहाँ पर भी वॉल्टर, रूसो, इस प्रकार के लोगों की फिलॉसफी, दर्शन हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि पॉलिसी उन्होंने ऐसी बनाई कि ये 4 चीज़ें भारतीयों के अगर अंदर डाल दी गई तो बेसिकली शरीर से तो भले ही हिंदुस्तानी हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज़ होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।